वक्त सबसे बड़ी खबर यही, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल यादव के एक होने के संकेत मिल रहे हैं। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि अखिलेश के पहुंचने से पहले ही मुलायम सिंह यादव शिवपाल के आवास पर पहुंच गए थे। मुलायम सिंह ने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव तो शिवपाल के आवास से चले गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव अभी भी शिवपाल यादव के आवास पर ही मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश शिवपाल को 5 सीटें देने पर राजी हो गए हैं। हालांकि शिवपाल का कहना है कि वो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ देर में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। शिवपाल यादव 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 सीटों की बात कही है। अब सीटों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है और इसका ऐलान कब होगा, ये देखना होगा। और लगातार इसी बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, पहले आप ही के पास आएंगे। क्या तस्वीरें अभी वहां पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अभी भी वहां मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और सीटों को लेकर भी अभी थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की जरूरत नजर आ रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव अभी भी शिवपाल यादव के घर में हैं और एक जानकारी आपको दे दूं कि 5 सीटों को लेकर शिवपाल यादव से बात हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 5 सीट आपको दूंगा और अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने कहा कि लगभग 1 दर्जन सीट हमें चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर का अवरोध जरूर है, लेकिन खबर आ रही है कि शिवपाल यादव अब से कुछ देर के अंदर अपने घर से निकलेंगे और अपने जो प्रगतिशील ऑफिस है मुख्यालय, वहां पहुंचेंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। बड़ी संख्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं दफ्तर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, जहां पर अब से कुछ देर के अंदर शिवपाल यादव निकलेंगे। तैयारियां वहां चल रही हैं और मैं अंदर दिखाऊंगा कि उनकी जो गाड़ी है वो लग चुकी है, रेंज रोवर गाड़ी यूपी 75 नंबर की। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर की वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। दर्शक ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि चाचा भतीजे एक होने की जो खबर है वो आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैली और खासकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में और समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच में ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी। और ये जो बर्फ पिघली है उसका जोश, उसका जो खरोश है, आपने सबने देखा। और ये अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वहां से 100 मीटर की दूरी पर घर है शिवपाल यादव का। ये जो लखनऊ के मानचित्र से और समाजवादी पार्टी के मानचित्र से परिचित होंगे, उन्हें यह पता होगा कि विक्रमादित्य मार्ग को कहा जाता है कि यह समाजवादी मार्ग है, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का पुराना घर था वो भी इसी विक्रमादित्य मार्ग पर है और जो नया घर है वो भी विक्रमादित्य मार्ग पर है। समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी विक्रमादित्य मार्ग पर है और चाचा का भी घर जो है वो विक्रमादित्य मार्ग पर है। यानी पूरा कुनबा, यादव परिवार पूरा विक्रमादित्य मार्ग पर है। तो कुछ लोग व्यंग में कहते हैं कि इसे अखिलेश यादव मार्ग कर दिया जाए, मुलायम सिंह यादव मार्ग कर दिया जाए, शिवपाल यादव मार्ग कर दिया जाए, सैफई मार्ग कर दिया जाए या यादव मार्ग कर दिया जाए। कुल मिला के इससे भाव ये जाता है कि पूरा परिवार और इस दोनों पार्टी के जो मुखिया हैं इसी रोड पर, विक्रमादित्य मार्ग पर बसे हुए हैं। और ये दूरी जो 100 मीटर की दूरी है पार्टी दफ्तर से, अखिलेश यादव के पार्टी के दफ्तर से, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से और शिवपाल यादव के घर की, और जो अखिलेश यादव का घर है वहां से 200 मीटर पे है। लेकिन ये 200 मीटर और 100 मीटर का जो फासला है उसे पार करने में 6 साल आपने जानकारी भी दी कि कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव ने जो मुख्य दफ्तर है वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। अब दफ्तर पहुंचने के बाद क्या इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इसकी उम्मीद अगर देखें तो कार्यकर्ता हो सकता है कहीं हद तक लगा रहा हो। शिवपाल यादव तो कई बार कहते आए, अखिलेश यादव की तरफ से कभी ऐसा लगा नहीं कि वो गठबंधन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो क्या ये गठबंधन को इस तौर पर देखा जाए कि किसी भी हद तक अब समाजवादी पार्टी जाने की पूरी कोशिश कर रही है सत्ता पर काबिज होने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो समय समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसे में दोनों का मिल जाना कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए और कितना बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी के लिए है?
देखिए, नुकसान और नफा और नुकसान या फायदा, ये बात कार्यकर्ताओं को तय करने दें। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, देखिए प्रदेश मुख्यालय है, इसके ठीक बाहर खड़े हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव प्रीति तिवारी हैं। हम उनसे बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। प्रीति जी, आप बताइए कि जो गठबंधन हो रहा है या मुलाकात हो रही है या पार्टी का विलय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही आज प्रसन्नतापूर्वक बात है कि जो काफ़ी समय से भाजपा ने झगड़ा करवा के रखा था हमारी पार्टी ने। भाजपा ने करवा के रखा था? जी, भाजपा ने ऐसी फूट डला के रखी थी ताकि उनका फ़ायदा हो सके और इस तरह उत्तर प्रदेश बेहाल कर दिया भाजपा ने कि आज हर व्यक्ति से समाजवादी पार्टी लाना चाहता है। तो आज ये परिवार एक हो गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली छा गई है। इस मुलाकात के मायने क्या है? इस मुलाकात के मायने तो हैं कि हम 2022 में पूरी 400 सीट अब लेके आएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जो कोई भी भाजपा का अब वो कोई भी तिकड़म नहीं लगा पाएंगे। अब तक उन्होंने बहुत से तिकड़म लगाए, बहुत सी चालें। चाचा भतीजे की मुलाकात से सपा को फायदा होगा या प्रसपा को? सपा को, और सपा को फायदा होगा। इसका मतलब प्रसपा अलग जाके अपना नुकसान कर रही थी, सपा से अलग जाके? बिल्कुल अपना नुकसान कर रही थी। वो सपा में अगर वो आ जाएंगे तो इससे उनका वर्चस्व बढ़ेगा। बिना सपा के उनका वर्चस्व कोई नहीं था, क्योंकि आज हमारे अखिलेश भैया के अकेले इतना दम है कि वो सरकार ला सकते। आप क्या कहते हैं? ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चाचा भतीजे की मुलाकात पे बताइए। नहीं, ये देखिए, इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, मैं तो ये कह सकता हूँ। और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2022 में। आज की मुलाकात पे आप क्या कहेंगे? जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया है, अखिलेश जी के हाथ उससे और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और अब हम दावा कर सकते हैं क्षेत्र में जाके कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। पहले दावा नहीं था, अखिलेश जी तो कह रहे थे 400 से ज़्यादा। अब तो पूरा कंफर्म हो चुका है सर, पहले मोहर लग गई है। मोहर लग गई है आज। अखिलेश यादव देखिए, मोहर लगा दी। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? मैं मिथिलेश जाटव हूँ, मेरठ से, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी दलित सेना। ठीक है, बस कहना यही है कि हम सबकी कोशिश है, पूरे दलित समाज की कोशिश है कि हम अखिलेश भैया को ही लेके आएंगे, क्योंकि अब हम जूझते हुए बहुत समय हो गया। मोदी सरकार से, योगी सरकार से बहुत तंग आ चुके हर तरीके से, और दलितों पे तो बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरा हो रहा है। दलितों पे तो हर तरीके से मार पड़ रही है। हर जैसा प्रीति जी ने कहा कि भाजपा ने अलग कर रखा था चाचा भतीजे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपस में लोगों को ऐसा भिड़ा रखा है, जात पात का वो देके लेते हैं, जात का मुद्दा उठा लेते हैं। राम मंदिर का भी कुछ बताओ, मोमडनों के दिमाग में क्या बातें जाती हैं, ये जात पात की तो बातें आती हैं। तो ये सब अब खत्म हो जाएगा, अखिलेश भैया को ही लेकर आएंगे। आप तो समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने समय से जुड़ी हैं। जब अलग हुए थे चाचा जी, शिवपाल यादव जी, तब प्रतिक्रिया क्या थी? जी पता नहीं अब आपस में उनकी क्या बात रही होंगी, जो आपस में विचार नहीं मिले, अलग अलग हो गए। लेकिन अब तो आप एक हो गए। हर युवा की जवान पे, हर छोटे बड़े की जवान पे अखिलेश भैया का ही नाम है और हम मेहनत कर रहे हैं, पूरे दलित समाज के लोग। हम भैया को ही लेकर आएंगे। आप क्या कहते हैं? भैया जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी शिवपाल चाचा के आने से और मजबूत हुई है। शिवपाल चाचा अपना ही नुकसान कर रहे थे, अखिलेश भैया सक्षम हैं। अपने ही दम पर अखिलेश भैया सरकार सन 2022 में बना सकते हैं और हम सब लोग सहयोग से अखिलेश भैया 350-400 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, युवा साथ हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के हौसले इतने बुलंद हैं। आज की मुलाकात से जो चाचा भतीजे की आज मुलाकात हुई है पौन घंटे की, उससे इतने बुलंद हैं कि वो 400 सीटों का आंकड़ा भी दे रहे हैं। यानी अभी तक अखिलेश खुद कहते थे कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन अब कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। ये देखिए, ये जोश है इन कार्यकर्ताओं का कि 400 सीटें ज्यादा आ जाएंगी, इससे ज्यादा चुनाव में सीटें जीत जाएंगी। यानी चाचा भतीजा के एक होने का असर ये रहेगा कि इतनी सारी सीटें आएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको जोश संभालना मुश्किल है। इसी तरह से अखिलेश यादव का सीटें जीतने की कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो नजर भी आ रहा है। विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। वीरेश पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, मुलायम सिंह यादव क्या अभी तक आवास से बाहर निकले? क्या उनके आगे जाने की कोई जानकारी मिली या फिर कहां अब शिवपाल यादव जाएंगे? देखिए, जानकारी आपको दे दूं कि अखिलेश यादव जी का एक ट्विटर आया है और ट्वीट उन्होंने किया है, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। ये बड़ी खबर। अभी तक मुहर लगा दिया अखिलेश यादव ने।
और अभी हम कयास लगा रहे हैं कि अंदर आए, बात हुई, गठबंधन और तमाम तरह की बातें। अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। ये बड़ी खबर है और इस गठबंधन का इंतजार सभी को था, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं और जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। और आपके पास ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश ने औपचारिक तौर पर ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच गठबंधन हो रहा है, यानी कि सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। ट्वीट करके खुद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, औपचारिक ऐलान नहीं था, लेकिन ट्वीट करके इस खबर पर पूरी तरीके से मोहर लगा दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है औपचारिक तौर पर कि सपा और शिवपाल यादव यानी कि प्रसपा के बीच गठबंधन तय हो गया है। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको साधने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है और उसी के चलते प्रसपा के साथ भी गठबंधन तय मान लिया गया है। अब बात सीटों को लेकर होगी, अब देखना होगा उसको लेकर क्या अभी सामंजस्य बैठता है। बहरहाल बड़ी खबर यही, अखिलेश ने औपचारिक तौर पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि सपा और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन तय हो गया है, यानी कि चाचा और भतीजे साथ आ चुके हैं। ये बात औपचारिक तौर पर खुद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जनता को दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें तो यूपी की सियासत, ये सबसे बड़ी मुलाकात और ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार इसको लेकर दूसरी पार्टियां कई बार निशाना भी साध चुकी थी अखिलेश यादव के ऊपर, सपा के ऊपर, क्योंकि लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन चाचा के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। अब वो गठबंधन भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी है। अब सीटों पर कितनी बात बनी है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सपा और प्रसपा साथ आ रहे हैं, गठबंधन हो रहा है और जो कयास अभी तक लगाए जा रहे थे उस पर मोहर खुद अखिलेश यादव के इस ट्वीट ने लगा दी है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, अभी तक सिर्फ कयास और अब खुद अखिलेश यादव ने इस पर मोहर लगा दी है। देखिए, दो तरह की बातें हो रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय हो जाएगा या गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तमाम तरह की जो कयास थे, बात थी, उस पर विराम लग गया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके विलय की बात नहीं की है, गठबंधन की बात की है और गठबंधन तय हो गया। जिस तरीके से केशव देव मौर्य के साथ गठबंधन है, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन है, डॉक्टर संजय चौहान के साथ गठबंधन है, उसी तरीके से सपा का प्रसपा के साथ गठबंधन हो गया है और सीटों को लेकर अभी बातचीत चल रही है। मुलायम सिंह यादव अभी भी घर के अंदर हैं और मैं एक और जानकारी दे दूं, जो दर्शक यहां के भौगोलिक दृश्य से परिचित नहीं है उनको बता दूं कि शिवपाल यादव का घर और मुलायम सिंह यादव का घर आज सटा हुआ है और दोनों एक घर से दूसरे घर में जा सकते हैं और इस दरवाजे से निकलने की जरूरत भी नहीं है जहां हम लोग खड़े हैं। तो वो 2 घंटे से बैठे हैं, ये मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन एक बात और भी मैं बता रहा हूं कि इस दरवाजे से निकलकर मुलायम सिंह यादव को अपने भाई के घर से जाने की जरूरत नहीं, वो पीछे का दरवाजा भी है। तो मुलायम सिंह यादव उसी दरवाजे से इस घर में आए थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अभी भी घर में बैठे हुए हैं। सीटों के मामले को लेकर उन्होंने अब बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी हैं और इन भाइयों के भी संरक्षक हैं, पूरे परिवार कुनबे के मुखिया हैं। तो उनकी बात जो है वो ब्रह्मवाक्य मानी जाती है। शिवपाल यादव भी बार बार ये कहते हैं, इस पूरे बवाल में, इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे जो कटौवल हम कह सकते हैं कि आपसी मन के अंदर कितना दुराव रहा, लेकिन कभी शिवपाल यादव का मुलायम सिंह यादव से दुराव नहीं रहा, कभी मनभेद नहीं रहा, कभी विभेद नहीं रहा, कभी असम्मान के शब्द नहीं रहे। और ये एक मर्यादा का ख्याल उन लोगों ने हमेशा किया और वो मर्यादा बची रही। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव अभी भी घर के अंदर हैं और जो 5 सीटों को लेकर 1 दर्जन सीटों का मामला है, उम्मीद की जा रही है
कि अब वो भी हल हो जाएगी। हल इस लिहाज से हो जाएगी कि अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर ट्वीट कर दिया है तो कोई कयास नहीं होगा, यानी सारे अवरोध दूर हो गए होंगे। तभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता तो अखिलेश यादव के राजनीतिक शैली को जानने वाले व्यक्ति ये जानते हैं कि वो ट्वीट नहीं करते, क्योंकि अब तक तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि ये अंडर टेबल बातचीत नहीं चल रही थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पिछले 1 महीने से अपने शो को अध्यक्ष जी करने के बाद से ट्राई कर रहा था मैं लगातार कि शिवपाल यादव का इंटरव्यू करूं, तो शिवपाल यादव के जो नजदीकी लोग हैं वो कहते थे कि अगले हफ्ते कर लीजिए। तो मैं पूछता था अगले हफ्ते क्यों, तो बात अंडर टेबल चल रही है। फिर अगले हफ्ते मैं कहता था कि भैया इंटरव्यू करा दो, बोलते थे अगले हफ्ते कर लीजिए। अगले करके ये 4 हफ्ते गुजर गए और वो ये कहते थे कि शिवपाल जी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन अभी अंडर टेबल कुछ बातचीत चल रही है, इसलिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलेंगे, अपना सब कुछ बात रखेंगे, लेकिन वो समय आ गया है। अब शिवपाल यादव जरूर बोलेंगे, क्योंकि मुहर लग चुकी है गठबंधन की, सारी जो दूरियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि विक्रमादित्य मार्ग स्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर आते तो जरूर थे, लेकिन 100 मीटर का ये जो फासला वो तय नहीं हो पा रहा था। और शिवपाल का घर और अखिलेश के घर के बीच में 200 मीटर का फासला है, वो 200 मीटर भी तय नहीं हो पा रहा था। चाचा लगातार प्रयास कर रहे थे, भतीजे अभी उस पर इनकार कर रहे थे, लेकिन वो सारी बातें अब इतिहास में तब्दील हो चुकी हैं। गठबंधन हो चुका है, विलय नहीं हुआ है। हमारे साथ ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टोपी लगाए हुए कार्यकर्ता, नेता, जो भी पद हो, लेकिन इनके चेहरे की गुरता ये बता रही है कि लगता है कि कुछ बहुत गंभीर है। देखिए, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यूथ में। अब ये क्या बातें हुई, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी और अखिलेश जी, इन लोगों का फैसला। हम लोग चाचा जी के आदेश का पालन करेंगे। जो चाचा जी का आदेश रहेगा उसको हम लोग को स्वीकार है, लेकिन ये चीज़ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही थी, चाचा भतीजे एक हो जाएं। अखिलेश जी का जोश। आप बहुत ठहर के बोल रहे हैं, आप बहुत गंभीर व्यक्तित्व के धनी लग रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी ऐसे नहीं हो तो बहुत झोंक के बोलते हैं, बोलो भाई। देखिए, आज समाजवादियों के लिए एक शुभ संकेत है, और दोनों परिवार जब एक साथ हुए हैं तो यूपी की सियासत में भी हलचल होना लाजमी। बोलिए, ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं जैसे भाजपा बोलता है, एकदम समझ अंदर जब शिवपाल जी और अखिलेश जी की मुलाकात हुई है तो पूरे दलों के अंदर घबराहट पैदा हो गई है। और चाचा जी ने हमेशा कहा जितने गांधीवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, सब एकजुट हो जाएं। और 2022 के अंदर सिंहवादी लोग, हाँ जी, चरण सिंह पढ़े हो? चरण सिंह पढ़े हैं जी, लोहिया जी को भी जब पढ़ते हैं तभी तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को एक होना चाहिए जो लोग समाजवादी सोच रखते हैं, लोहियावादी से बेचैन है। बताइए सर, मैं रामधनी यादव आजमगढ़ का मूल निवासी हूं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे अवसर पर आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया। कह रही है कि चाचा भतीजा मिल ले, बुआ बबुआ मिल ले और 2 लड़के की जोड़ी मिल ले, आज तक न कुछ कर पाए तो अब क्या करें? ये हर पार्टियों की बौखलाहट है, ये बौखलाहट होनी हो निश्चित है, और आज के ही दिन से सरकार बननी तय है। ये सरकार तय हो गई है कि अब सरकार 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनना तय है। मतलब जब 2 लड़कों की जोड़ी मिली तब तय नहीं हुआ, बुआ बबुआ मिले तब तय नहीं हुआ है, और अब मिल गए तो तय हो गया। ये तय हो गया है। ये माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा का बहुत भारी जन समर्थन मिला। हाँ, जन्मभूमि से कृष्ण जी का अयोध्या जी और खत्म हो गया। नहीं, अयोध्या जी भी हम लोग हैं, अयोध्या जी में जाएंगे। अयोध्या जी में आगे खत्म हो गया था? हाँ, खत्म हुआ, अभी चल रहा है। तो जो प्रचंड बहुमत मिला पदयात्रा का, जो रथ यात्रा का, उसी का असर है। सर, वो साधु के भेष में रावण लोग हैं और राम राज की बात करते हैं, लेकिन रावण राज स्थापित किए हैं। उस रावण राज को हमारे दोनों नेता मिलकर रावण राज को समाप्त करेंगे, और उत्तर प्रदेश में असली राम राज लाएंगे, रामलला का दर्शन भी करेंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। देख लिए, ये राम राज लाएंगे अब मार्च में, जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे राम राज की स्थापना, पुनर्स्थापना हो जाएगी। क्यों महासचिव जी, हो जाएगी ना राम राज की पुनर्स्थापना? ठीक है वीरेश जी, लौटेंगे आपके पास, आप बात कीजिएगा और भी कार्यकर्ताओं से। विवेक त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक,
आपके आसपास भी कार्यकर्ता होंगे, जरा उनसे बातचीत कीजिए, कितनी खुशी है और कब से वो ये चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था। देखिए, पूर्व राज्य मंत्री शारदा चौधरी हमारे साथ हैं, शारदा मिश्रा हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे। शारदा जी, आप तो देख रही हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रही हैं, तो बताइए, आज गठबंधन का ऐलान कर दिया अखिलेश जी ने औपचारिक, जिसका 6 साल से इंतजार था, चाचा भतीजे की मुलाकात हो गई, क्या खुशी? देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व मंत्री और 125 कैंट विधानसभा बरेली से आवेदक भी हूँ और बरेली से आई हूँ। तो यहाँ पर आज इतनी खुशी का दिन है कि मैं सभी समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को बधाई देती हूँ। अलग तो कभी नहीं थे चाचा भतीजे, हमेशा थे, मतभेद तो होता है, वो भी अब सब एक हो गए हैं। पूरी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और ये सारी भाजपा के जो लोग हैं, सांप्रदायिक ताकत, सब अपनी उनकी इतने नतीजे अच्छे होंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है, उनकी ज़मीन खिसक जाएगी, ये समझ लीजिए। आज आप देख ही रहे हैं कि जनता पूरी तरह से समाजवादी को ही सपोर्ट कर रही है, हमारे अखिलेश जी की इंतजार कर रही है कि हमारे अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कब आ रही है, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इनकी आदतों से, इनके चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे योगी जी हों, इनके आदतों से सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमारी सरकार पूरी फुल आ रही है और इससे बहुत मजबूती मिलेगी। आज हमारी समाजवादी पार्टी को सभी लोग परिवार पूरा मजबूती से है और एक हो गया है। देख ही रहे हैं कि गरीब जनता अतराई कर रही है, खाना नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है, सब चौपट हो चुका। व्यापारी लोग वो परेशान है, हर तरह से कहीं भी कोई राहत का काम नहीं है, चाहे ये बनारस हुआ है, चाहे ये हनुमानगढ़ी अयोध्या हुआ है, वहाँ की भी जनता से पूछे, रोने के अलावा कुछ नहीं है। उनकी सब दुकानें उजाड़ दी गई है, गरीब जनता रो रही है, कॉरिडोर बना के, वो भी सब सामने देख। शारदा जी, ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, यहाँ पर 50 कदम दूर यहाँ पर अखिलेश यादव रहते हैं। इस तरफ आप सामने देखेंगी, वो सामने मुलायम सिंह यादव का घर है, मुलायम सिंह यादव से 5 कदम बगल में शिवपाल सिंह यादव जी का घर है। तो ये 300-350 मीटर की पूरी दूरी 6 साल में इतनी लंबी हो गई कि नापी नहीं जा सकी। नहीं, ऐसा नहीं, परिवार का देखिए है सब, ये एक ही परिवार है, एक ही जगह है, कहीं अंदर मतभेद नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। मनभेद तो था ना, मनभेद भी नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता, सभी घरों में होता है, ये परिवार के होता है, पर समाज सब एक है, समाजवादी पार्टी एक है, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी भी एक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, इतनी दूरी पर है या बच्चे हैं, बच्चों की अलग दिनचर्या होती है, बुजुर्गों की अलग दिनचर्या होती है, इतना एरिया हमारा परिवार है, वो दिनचर्या की वजह से आप लोगों को लगता है उधर क्यों है इधर क्यों है, ऐसा नहीं, सब एक है, पूरा इतना हिस्सा सा हमारा समाजवादी है, सारे लोग एक हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। आप तो मंत्री रही हैं, मनमुटाव क्यों हुआ था? कोई मतभेद, ऐसे मनमुटाव देखिए आपस में भाई में हो जाता है, बच्चों माँ बाप में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं मनभेद है, सब एक हो गया। गलतफहमी हो जाती है कभी कभी, वो भी दूर कर लीजिए। हमारी फुल सरकार आएगी, हम लोग जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आज हंसी खुशी का दिन है और पूरा समाजवादी पार्टी को मैं बधाई देती हूँ। हम सब लोग एकजुट होकर समाजवादी बिल्कुल विवेक, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पारिवारिक मनभेद थे वो अब सुलझ चुके हैं, चाचा भतीजे साथ आ चुके हैं और उसकी खुशी भी कार्यकर्ताओं में देखते ही बन रही है। बने रहिए विवेक, आप भी हमारे साथ, वीरेश आप भी हमारे साथ बने रहिए।